Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Today's lecture is about isomorphism. The word isomorphism, iso means same, morph means shape और form, ism show करता है phenomena को. What is isomorphism? Isomorphism एक ऐसा phenomena है जिसमें दो जो different substances हैं उनकी जो crystalline form होगी वो same होगी, उसको हम कहते हैं isomorphism. The phenomena in which two different substances exist in same crystalline form is called isomorphism. ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें दो डिफरेंट सब्सटेंसेस की जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी वो सेम होगी, उसको हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म. फॉर एग्जांपल, सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट. ये दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं और इनकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी वो सेम होगी, और वो क्या है? रोम्बोहेड्रल क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी इनकी. और एग्जांपल्स देख लें तो पोटाशियम सल्फेट, एंड पोटाशियम क्रोमेट. इनकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो है ऑर्थोरोम्बिक. इसी तरह है कॉपर एंड सिल्वर, कॉपर Cu, सिल्वर Ag. इनकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी वो होगी क्यूबिक. देन जिंक एंड कैडमियम, इसकी शेप होगी हेक्सागोनल. दो डिफरेंट सब्सटेंसेस है और इनकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी दोनों सब्सटेंसेस की वो सेम होगी. और ये जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं ये एक दूसरे क्या होंगे? आइसोमॉर्फ्स होंगे. फॉर एग्जांपल, ये सोडियम नाइट्रेट है, पोटाशियम नाइट्रेट है. सोडियम नाइट्रेट जो है वो आइसोमॉर्फ होगा किसका? पोटाशियम नाइट्रेट का. और पोटाशियम नाइट्रेट आइसोमॉर्फ होगा सोडियम नाइट्रेट का. ये एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स होंगे. दीज सब्सटेंसेस, डिफरेंट सब्सटेंसेस. These different substances are called isomorphs of each other. ये जो आइसोमॉर्फस सब्सटेंसेस हैं इनकी केमिकल एंड दीज हैव, इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफरेंट होंगी. हैव डिफरेंट chemical and physical properties. इन दोनों सब्सटेंसेस की केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो भी डिफरेंट होंगी और ये आइसोमॉर्फ्स कहलाएंगे एक दूसरे के. जिस तरह ये जिंक है आइसोमॉर्फ है कैडमियम का, और ये कैडमियम आइसोमॉर्फ किसका होगा? जिंक का. थर्ड आ जाती है दीज हैव सेम एटॉमिक रेशो. एटॉमिक रेशो फॉर एग्जांपल, अगर हम सोडियम नाइट्रेट की बात कर लें तो यहाँ पे सोडियम का जो एटॉमिक नंबर नहीं, जो एटम है वो कितने हैं? एक है. सोडियम का एक एटम है
और यहाँ से पोटाशियम का देखें तो पोटाशियम का भी 1 है, तो इसका आ जाएगा 1:। नाइट्रोजन का देखें, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का 1 ही एटम है, यहाँ पे भी 1 ही एटम है, 1:1। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 3 एटम है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है। इसकी जो एटॉमिक रेशो बनेगी वो है 1:1:3। अब इसी तरह पोटाशियम सल्फेट और पोटाशियम क्रोमेट की देखें तो K2। पोटाशियम के कितने एटम्स हैं? 2 हैं, यहाँ पे भी पोटाशियम के 2 एटम्स हैं, इसकी आएगी 2:। यहाँ पे सल्फ़र है और यहाँ पे क्रोमियम है, दोनों सल्फ़र का भी 1 एटम है और क्रोमियम का भी 1 ही एटम है, 1:4। ऑक्सीजन के 4 एटम हैं और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के 4 एटम हैं, 2:1:4। इसी तरह यहाँ पे कॉपर का 1 है और सिल्वर का 1 है, तो इसका आ जाएगा 1:1। जिंक भी 1 है, कैडमियम भी 1 है, इसका भी आ जाएगा 1:1। ये कि आगे इनकी एटॉमिक रेशोज, दीज सब्सटेंसेस हैव सेम एटॉमिक रेशोज, इनकी जो एटॉमिक रेशोज होगी वो सेम होगी। आगे हम देख लेते हैं, ये जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? क्रिस्टलाइन फॉर्म डिपेंड्स ऑन, किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ एटम्स पे, नंबर ऑफ एटम्स एंड देयर वे ऑफ कॉम्बिनेशन। और ये किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी? क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड डज नॉट डिपेंड ऑन केमिकल नेचर ऑफ एटम्स। ये जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं ये कहलाएंगे आइसोमॉर्फ्स, एक दूसरे के आइसोमॉर्फ्स कहलाएंगे ये डिफरेंट सब्सटेंसेस। और इन सब्सटेंसेस की जो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी डिफरेंट होंगी, सेम एटॉमिक रेशो होगी। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम नाइट्रेट है, इसकी रेशो क्या है? 1:1:3, तो पोटाशियम नाइट्रेट की भी वही होनी चाहिए, दीज हैव सेम एटॉमिक रेशो। क्रिस्टलाइन फॉर्म जो इनकी है, ये वाली क्रिस्टलाइन फॉर्म, वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ़ एटम्स पे डिपेंड करेगी एंड देयर वे ऑफ कॉम्बिनेशन। और ये किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगी? द केमिकल नेचर ऑफ एटम्स पे ये डिपेंड नहीं करेगी। ये हम आगे अगर हम बात करें नेगेटिव आयंस की, स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव आयंस, फॉर एग्जांपल नाइट्रेट की बात करें तो NO3 नेगेटिव एंड कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव। ये 2 नेगेटिव आयंस हैं, इनका जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी वो सेम होगी, वो कौन सी है? ट्रायंगुलर प्लेनर। दोनों की क्रिस्टलाइन फॉर्म भी सेम होगी, नेगेटिव आयंस की भी क्रिस्टलाइन फॉर्म सेम होगी। आगे देख ले तो सल्फर सल्फेट SO4 2 नेगेटिव एंड क्रोमेट CrO4 2 नेगेटिव। इसकी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होगी वो है टेट्राहेड्रल। ये था आज का हमारा लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।